ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है युगांडा का एयरपोर्ट एंटेबे। अब इस एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है चीन ने। और आपको बता दें इजराइल की बड़ी कहानी इस एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है। युगांडा इस वक्त बुरी तरीके से परेशान है कि कैसे चीन से बचे, जबकि सारा रास्ते को चीन ने बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये युगांडा का एकमात्र एयरपोर्ट है, मतलब अकेला, जिस पर चीनी कब्जा हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका क्यों बोल रहा है भारत के लिए कि पाकिस्तान को सजा देना होगा। भारत के लिए अमेरिका खुलेआम पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। आखिर ऐसा क्या मामला है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये जो आप देख रहे हैं जगह, ये एयरपोर्ट है युगांडा का एकमात्र एयरपोर्ट है और इससे इजराइल की बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। इजराइल का जो ऑपरेशन थंडरबोल्ट है वो कोई भूल नहीं सकता है। दरअसल इजराइल और युगांडा के रिलेशनशिप बहुत ही खराब हो गए थे जब युगांडा में तानाशाह था ईडी अमीन। अब ये ईडी अमीन जो था, जैसा देखने में था, ये जो ईडी अमीन था ये बिल्कुल खूंखार और क्रूर, इसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। अब हुआ ये कि तेल अवीव से पेरिस के लिए एक फ्लाइट उड़ी, तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी, और वहाँ से पेरिस के लिए उड़ी, लेकिन बीच में ही इसे हाईजैक कर लिया। हाईजैक करके इसे उतार दिया युगांडा के इस एयरपोर्ट पर। युगांडा के इस एयरपोर्ट पर हाईजैकर ने इसे उतारा और जो उस वक्त तानाशाह था युगांडा का, वो खुद स्वागत करने पहुंचा हाईजैकर और बड़ी आव भगत की जिन लोगों ने ऐसा कांड किया था। बिल्डिंग में जगह दी। बिल्डिंग में पहुंचने के बाद इन्होंने लोगों में से छांटा कि कौन इजरायली मूल के हैं और कौन आम यहूदी हैं। जो दूसरे देश के यहूदी थे उन्हें अलग फ्लाइट करके वापस भेज दिया गया, और जबकि जो इजरायली मूल के थे उनको पकड़कर बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद मांग रखी इन हाईजैकर्स ने फिलिस्तीन के आतंकियों को, हमास के आतंकियों को रिहा करने की। और उस वक्त नेतन्याहू के भाई थे लेफ्टिनेंट कर्नल, जिन्होंने इस यूनिट को लीड किया। ये ऑपरेशन दुनिया का सबसे खतरनाक ऑपरेशन था, जिसे इजराइल ने लीड ही सिर्फ नहीं किया बल्कि इजराइल ने जीत कर दिखला दिया कि कैसे 4000 किलोमीटर दूर पहुंचकर अपने देश के लोगों को बचाने का काम इजराइल कर सकता है। और वो भी समझिए कि 100 कमांडो। और ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं हुई, यहाँ तक कि इसमें एयर फोर्स भी इस्तेमाल हो गया और युगांडा की सेना भी इस्तेमाल हो गई थी। इन 100 कमांडोज ने बहुत ही धांसू तरीके से युगांडा की एयरपोर्ट पर उतरे ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए और ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में हालांकि नेतन्याहू के जो भाई थे लेफ्टिनेंट कर्नल योनातान नेतन्याहू, वो मारे गए, पर सिर्फ एक होस्टेज को छोड़कर बाकी को बचा लिया गया। उसको भी बचा लेता मोसाद, लेकिन उसके बारे में पता नहीं चला कि वो इस वक्त ताल में है। हालांकि बाद में युगांडा के तानाशाह ने उसके ऊपर बहुत क्रूरता दिखाई और वो आखिरकार दम तोड़ गई, शिकार हो गई। पर इस लड़ाई में MiG-17, MiG-21S ये सारा कुछ उतर गया था। युगांडा की एयरफोर्स को इस तानाशाह ने ऑर्डर दे दिया था कि बचाओ किसी तरीके से हाईजैकर को, लेकिन बचा नहीं पाए थे। युगांडा के खुद के सेना के 45 सोल्जर मारे गए और 11 MiG-17 और 21 को युगांडा की फोर्स के डिस्ट्रॉय कर दिया था इजराइल की इस यूनिट ने। मतलब पूरी तबाही मचा गया और होस्टेज तो ऊपर वैसे ही चले गए। खैर, उसके बाद इस एकमात्र एयरपोर्ट पर चीन का कब्जा कैसे हो गया, तो आपको बता दें, दरअसल युगांडा के जो वर्तमान शासक हैं, उन्हें कुछ सालों पहले चीन ने ऑफर दिया कि हम आपके इस मेन एयरपोर्ट को, एकमात्र एयरपोर्ट को बिल्कुल मॉडर्न बना देंगे। अब मॉडर्न के नाम पर जो भी उनके शासक थे उन्होंने हामी भर दी। अब लोन दे दिया चीन ने और ये लोन करीब 275 मिलियन डॉलर का था। अब एयरपोर्ट तो मॉडर्न हुआ नहीं बल्कि कर्ज का जो ब्याज था वो चुका नहीं पाया युगांडा। स्थिति ये हो गई, युगांडा ने काफी मिन्नत
शर्तें की कि आप हमें कुछ छूट दे दो। इस वक्त महामारी की वजह से स्थिति बहुत बुरी है, लेकिन चीन नहीं माना और चीन ने आखिरकार इस एकमात्र एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया और अपने लोगों को उतार दिया। ये बहुत बड़ा उदाहरण है चीन के कर्ज जाल का, जो अब देखने को दुनिया को साफ साफ मिल रहा है। चीन ने जितने देशों को कर्ज दिया, कोई भी मॉडर्न नहीं बन सका, बल्कि सारे उसके गुलाम ही बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की नाराजगी है, ये तो लगभग पूरी दुनिया को पता चल गया है। लेकिन अब अमेरिका कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है पाकिस्तान को तबाह करने का। और पहले ऐसा था कि पाकिस्तान के कृत्यों को भारत सामने लगता था दुनिया के और कहता था पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, तो उस वक्त अमेरिका चुपचाप बैठा रहता था। अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता था। भारत सबूत पे सबूत देता था, लेकिन परिणाम नहीं निकलते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जहां IMF के कान मरोड़ रखे हैं अमेरिका ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लोन नहीं मिल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान को अच्छी तरीके से क्लास लगाने का हर मौका अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। वैसे इस बार भारत के सपोर्ट में आया हुआ है अमेरिका। वैसे आपको याद ही होगा 26/11 का वो हमला जो मुंबई में हुआ, बहुत ही प्लान करके वो सारी चीजें हुई और इसमें भारत बुरी तरीके से आहत हुआ। पर अब तक 13 साल हो गए हैं। 13 साल में पाकिस्तान को जो कहा गया, जो लिस्ट दिया गया कि ये लोग शामिल थे, उस पर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। दुनिया ने उस वक्त कोई दबाव नहीं बनाया पाकिस्तान के ऊपर। पर अब ऐसा लगता है जैसे सारी चीजों को कुरेद रहा है अमेरिका। अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देशों ने वैसे इस 26/11 पर भारत के साथ सहानुभूति दिखाते हुए अभी उसकी बरसी पर श्रद्धांजलि दी और इजराइल सहित दुनिया के कई देश सामने आए। अब ऐसे में अमेरिका सामने आया और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये कहा कि मुंबई वासियों की सहनशीलता की तारीफ करनी होगी, लेकिन पाकिस्तान में जो लश्कर तैयबा है, जिसने 2008 में इतना बड़ा कांड किया, उसको जल्द से जल्द सजा देने की जरूरत है। अभी तक पाकिस्तान ने दोषियों पे सजा नहीं दी है, जो बहुत ही गलत है और हम इन चीजों को नोट कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार है जब पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा का नाम सीधे सीधे एंथनी ब्लिंकन ने लिया है। पाकिस्तान का घटिया चेहरा अब और भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आ रहा है। वैसे आप सोचेंगे अमेरिका ने बोल दिया, इससे क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे बहुत कुछ हो जाएगा। इससे मुहर लग रही है भारत की बात पर कि भारत पाकिस्तान को एक आतंकियों को बनाने वाला देश मानता है और यही सच्चाई भी है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या आपको पता है मोसाद के उस ऑपरेशन में इजराइल को एक देश ने साथ दिया था? उस देश का क्या नाम है? कमेंट कर उत्तर जरूर दें। वैसे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसका आंसर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।